कृपया ध्यान दें। देश दुनिया के रास्तों पे जाने वाली और आपके दिलों पे छाने वाली याकुजा एक्सप्रेस अब वियतनाम देश में आ चुकी है। तो अभी हम हैं वियतनाम के होचिमिन या फिर साइगोन शहर में, जिसे यहाँ का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। और यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर पे है आपका कूची टनल। जी हाँ, स्पेलिंग CHUCHI है, लेकिन इसे कूची टनल कहा जाता है। और आपने ये तस्वीर इंटरनेट पे ज़रूर देखी होगी। जी हाँ, यही वाली। तो इसी को रेप्लिकेट करने के लिए हमने सोचा कि यार ये जगह एक बार जाना बनता है। तो आप कूची टनल खुद से भी जा सकते हो। वहाँ जाने का कुछ 450 रुपये एंट्रेंस फीस है और वहाँ जाने तक का आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हो। बेस्ट है आप कोई टूर बुक कर सकते हो। हमने हॉस्टल से $20 में, यानी कि लगभग 1500 के आसपास का हाफ डे टूर बुक किया था। चलिए तो अपना सफर शुरू करते हैं। तो अपने हॉस्टल से बस में बैठ के निकले। लगभग आधे घंटे के बाद हमारा पहला स्टॉप आया, जो कि था आपका ये पेंटिंग वर्कशॉप। यहाँ काम करने वाले अधिकांश लोग स्पेशली एबल्ड थे और उसकी वजह बताई जाती है एजेंट ऑरेंज। जी हाँ, 1970 के दौरान जो US आर्मी थी वियतनाम वॉर में वियतनाम की क्रॉप्स को नष्ट करने के लिए, क्रॉप्स नहीं बेसिकली उनके सारे पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए एजेंट ऑरेंज नाम के केमिकल का इस्तेमाल करती थी। अब पेड़ पौधे तो नष्ट हो जाते थे, लेकिन ह्यूमन बॉडी पे भी उसका बहुत बुरा असर होता था। तो उसी वॉर के जो साइड इफ़ेक्ट है, उससे पीड़ित जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पे इस वर्कशॉप में काम करते हैं। ये पेंटिंग्स बनाते हैं जो कि एग शेल से या फिर सी शेल से बनी हुई हैं। तो आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि ये कैसे बनी। आप चाहे तो यहाँ से कुछ खरीद सकते हैं या फिर नॉर्मल डोनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ 10-15 मिनट का स्टॉप लेने के बाद में वापस बस में बैठ के हम निकल पड़े अपने एक्चुअल टनल डेस्टिनेशन पे। और लगभग 1 घंटे का ऑन रोड जर्नी है होचिमिन शहर से यहाँ तक का। कूची बेसिकली डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहाँ पे ये वॉर मॉन्यूमेंट इनका उपस्थित है। ऑनेस्टली यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो बी वेरी केयरफुल। बेस्ट है वीकडेज में आइए, मॉर्निंग में आइए। सबसे पहले घुसते ही आपको इस तरह का एक पर्चा दिया जाता है जानकारी के लिए, और अगर आप खो जाए तो रास्ता नेविगेट करने के लिए। तो क्योंकि इसके बाद आपका मोस्टली जंगल स्टार्ट होता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती। एक पानी की बॉटल भी ऑफकोर्स आपको मिलती है शुरुआत में। सबसे पहले ये आपको ले जाके बिठाते हैं और दिखाते हैं 25 मिनट का थोड़ा सा बोरिंग वीडियो, जिसमें पूरा अपना वियतनाम और US वॉर के बारे में बताते हैं, कौन इनके मतलब नेशनल लोग थे, किसने कितने लोगों को मारा वगैरह वगैरह। कूची टनल बेसिकली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स अंडरग्राउंड टनल का नेटवर्क है, एक अंडरग्राउंड दुनिया आप समझ लीजिए, जिसे वियतनामी सोल्जर इस्तेमाल किया करते थे वॉर में। इसकी शुरुआत हुई 1940 में, जब फ्रेंच लोगों से लड़ रहे थे ये लोग। तो नॉर्मल अपना सामान वगैरह स्टोर करने के लिए इन्होंने टनल स्टार्ट की। लेकिन फिर 1960 के आसपास जब नॉर्थ और साउथ वियतनाम आपस में लड़ने लगे, तो ये पूरी टनल को एक्सपैंड करके 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा बना दिया गया। और वियतकॉन्ग बेसिकली गुरिल्ला कम्युनिस्ट फोर्सेस हुआ करते थे, जो कि ये टनल्स का इस्तेमाल करते थे बॉम्बिंग्स के लिए, दुश्मनों को फंसाने के लिए और सरप्राइज अटैक्स करने के लिए। तो ये उनकी एक टैक्टिक थी। और ये टनल्स बाकी जगह पाई जाने वाली टनल्स की जितनी इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती है, बस एक आदमी मुश्किल से जा सके उतना ही ये टनल होता है। और ये इनका सिग्नेचर फोटो स्पॉट, जहाँ पे आप टनल के एंट्रेंस में जाते हो और इस तरह से पत्थर बंद कर लेते हो, पूरा पत्ते वत्ते से ढक लेते हो। यहाँ पे आपको भर भर के भीड़ मिलेगी, सब अपनी तस्वीरें खिंचाने आए हैं। कुछ लोग इसमें फंस गए थे तो उन्हें उठा के बाहर निकालना पड़ा। बेसिकली रिटर्न में जब आप निकालते हो खुद को तब थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन ऑनेस्टली नॉर्मली था काफ़ी ये वाला। तो अब इस चीज़ को पास से एक्सपीरियंस करने के लिए हमने भी टनल के अंदर घुस के देखा और थोड़ा सा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा। Enemy from the back. Hurry up. Yes, you made it. भाई अब जा रहे हैं इनकी टनल में, और कुछ 5 मीटर लंबी टनल है, तो टनल एक्सपीरियंस दिखाते हैं आपको। अब फाइनली वो पॉइंट आया जहाँ पे हमें टनल के अंदर जाके एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। ऑफकोर्स ये चीज़ ऑप्शनल है, सबके लिए ज़रूरी नहीं है। आपके टूर गाइड आपके साथ अंदर जाते हैं और ऑफकोर्स आप पूरी टनल एक्सपीरियंस नहीं करते जैसे वो लोग सोल्जर लोग करते थे। आप सिर्फ 2 लेवल तक जाते हो। तो टनल के अंदर जब आप जाते हो, हर 200-500 मीटर पे एक एग्जिट है। तो कभी भी आपको लगे कि अब नहीं हो पा रहा है तो आप फटाफट एग्जिट कर सकते हो, लेकिन एक बार ट्राई करना बनता है।
ऑफकोर्स कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा दिलचस्प थी, जैसे इन्होंने बताया कि ये सोल्जर्स शूज़ नहीं पहनते थे बट स्लीपर्स पहनते थे, क्योंकि ऑफकोर्स जंगल से ऑपरेट कर रहे हैं, और उल्टे चप्पल पहनते थे। तो अगर आप चलेंगे तो आपके दुश्मन को लगेगा कि आप उल्टे डायरेक्शन में गए हैं। तो मिसलीड करने के बहुत सारे इनके तरीके थे। इसके साथ इन्होंने बहुत सारे ट्रैप्स हमें बताए, ये विंडो ट्रैप, रोलिंग ट्रैप, सीसो ट्रैप। तो बस वही है कि जंगल में आपका दुश्मन चल के आएगा और धीरे धीरे पता नहीं चलेगा, कहीं फंस जाएगा। ऑफ कोर्स ये गॉरिल्ला टेक्निक्स के बारे में हमें यहाँ जानने को मिला। तो इस पूरे प्रीमाइसेस में शुरुआत से ही गोलीबारी की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मुझे लगा शायद कोई ऑडियो टेप चल रहा है। लास्ट में यहाँ आके पता चला कि यहाँ पे एक शूटिंग रेंज है, जहाँ पे आप वियतनाम वॉर में इस्तेमाल की गई काफ़ी सारी गन्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकते हो। ऑफकोर्स इसके लिए आपको एडिशनली पे करना होता है, आपके ओरिजिनल टिकट में इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अगर आपने लाइफ में इस तरह की बंदूकें कहीं और नहीं चलाई हैं तो यहाँ चलाना वाजिब है। तो लगभग कुछ 1,500-2 हज़ार का हमें एक मैगजीन पड़ा। अलग अलग तरह की बंदूकें आप ट्राई कर सकते हैं, MI16, AK-47। इस तरह से आपको हेडफोन देंगे और ऑफकोर्स आपके साथ एक गाइड रहेंगे देखने के लिए कि आप इधर उधर बंदूक ना चला दें, और बस चला लीजिए, अपनी तस्वीरें वगैरह ले लीजिए और उसके बाद चले जाइए। तो थोड़ी सी बंदूकें चलाने के बाद अपना बचा हुआ टूर हमने कंप्लीट किया इस नाश्ते के साथ में। जी हाँ, ये मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा, जिसमें इन्होंने हमें टैपियोका, जो कि शकरकंदी का कज़न समझ लीजिए, उसी फैमिली से आता है, तो टैपियोका दिया बॉइल्ड, जिसके साथ में शुगर, सॉल्ट और ये मूंगफली का पाउडर था। और इसी नाश्ते के साथ में हमारा ये टूर खत्म हुआ। तो ऑनेस्टली मुझे कुची टनल का एक्सपीरियंस अच्छा लगा, मैं आपको रेकमेंड करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस करने को मिले, नई चीज़ें जानने समझने को मिली। लेकिन एक बार आना ज़रूर बनता है, और अगर आप इसी तरह के अनोखे एक्सपीरियंसेस देश दुनिया से देखना चाहते हैं तो आपको पता है क्या करना है। यागुज़ा एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये मज़ेदार वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है।